आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लास 9 की रिव्यू क्वेश्चंस के जो एमसीक्यूज़ हैं, जो आप लोगों को सैम्पल क्वेश्चंस दिए होते हैं, सैम्पल एमसीक्यूज़ दिए होते हैं कि इस तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे। आज हम वो करेंगे कि उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला आप लोगों के पास एमसीक्यू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड। ठीक है, इनमें से कौन सी चेंजेस में से नाइट्रोजन एटम रिड्यूस हो रहा है। तो कोई भी एलिमेंट जिसके आपने वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो उसकी कंडीशंस क्या हैं कि वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ठीक है, उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, या फिर उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और उसने ऑक्सीजन का लॉस किया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, गेन किसका वो करता है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का, और लॉस वो किसका करता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, या फिर हम इससे भी पता चल सकता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चार कंडीशंस हैं जिनकी बेस पे हम किसी भी एलिमेंट की वो रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हम बता सकते हैं। पहला क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन थर्ड वन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अब हम इसमें सब में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करेंगे और देखेंगे कि किस में जो नाइट्रोजन है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है N2। ठीक है, N2 की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये फ्री अनकम्बाइंड स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, और NO में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। इट मीन्स नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन 0 से +2 गई है, मीन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी रिडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा अगर हम ऑक्सीजन की बेस पे देखें तो इसने क्या किया है, ऑक्सीजन का गेन किया है। ठीक है, ऑक्सीजन का गेन क्या है, एक तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, उससे भी हमें पता चल रहा है कि ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, और इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इट मीन्स कि ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे N2 जो कि ज़ीरो स्टेट में है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किस में चेंज हो रहा है, NO2 में चेंज हो रहा है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है -2 होती है। चूंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -4। जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 होगी। तो इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट N2 0 से कहाँ पे गई है, +4। इंक्रीज हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, और हम गेन ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे बता सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास N2 है, और ये किस में चेंज हो रहा है, NH3 में चेंज हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, जब भी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में होता है, लेकिन जब ये यहाँ पे हम NH3 में देखेंगे तो अब यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, +3 होगी। ठीक है, एक और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। सॉरी, एक और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव चार्जेस कितने आ जाएंगे, +3। और जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के ऊपर अगर +3 है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -3। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, मतलब 0 से -3 की तरफ गई है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, इस बेस पे भी हम बता सकते हैं। और दूसरा, इसने हाइड्रोजन का गेन किया है, तो हाइड्रोजन का गेन भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो दोनों तरह से हमारे पास ये क्या आ रही है, रिडक्शन आ रही है। सेम, तो इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो रिड्यूस हुआ है, बाकी सब में अगर आप चेक करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें से कौन से जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोराइड आयन में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स के क्लोरीन
जो कि पहले ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब ये किस में चेंज हो गया, Cl माइनस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो इसमें अब क्या हो रही है, इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सेकंड ऑप्शन हम चेक करते हैं, सिल्वर एटम किस में चेंज हो रहा है, सिल्वर आयन में चेंज हो रहा है। ठीक है, सिल्वर एटम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, वो सिल्वर आयन में चेंज हो रहा है Ag+1। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, जिसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो 0 से +1 स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 0 स्टेट में था, ऑक्साइड आयन -2 में गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। आयरन को अगर हम देखें तो ये आयरन Fe+3 से Fe+2 में गया है। यहाँ पे जो ये जो 3 और 2 है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रहे हैं। तो Fe यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कन्वर्ट हो गया। तो इट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द गिवन रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ये रिएक्शन हमें गिवन किया हुआ है, इसमें हमने बताना है कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें, या फिर हम सिंपल करते हैं, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का गेन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो इस रिएक्शन में हम ऑक्सीजन की बेस पे जो है वो रिड्यूस्ड एलिमेंट का को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Zn को देखें तो Zn के पास पहले ऑक्सीजन मौजूद था, इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इट मीन्स कि इस रिएक्शन में ZnO बी ऑप्शन की क्या हो रही है, ZnO की रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे ZnO रिड्यूस हो रहा है। और हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो यहाँ से ऑक्सीजन है, जो जिंक ने जिस ऑक्सीजन का लॉस किया वो हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इट मीन्स के हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है और ZnO की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसमें हमने बताना है कि H2S किसके तौर पे बिहेव कर रहे हैं। तो H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैटलिस्ट है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर हम H2S को देखें तो यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन था। ठीक है, रिएक्शन से पहले इसके पास हाइड्रोजन मौजूद था, लेकिन रिएक्शन के बाद इसने हाइड्रोजन का लॉस कर दिया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। इट मीन्स कि H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। द एलिमेंट दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, या द रिएक्टेंट दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये क्लोरीन को रिड्यूस करा रहा है। सही है, तो हमारे पास H2S यहाँ पे किसके तौर पे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर हमने बताना है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन K2Cr2O7। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो असाइनिंग रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें रूल नंबर 4 हमने पढ़ा था कि कंपाउंड्स या मोलिक्यूल्स के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हर एटम की हम इंडिविजुअली काउंट करते हैं। पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, और इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो हम किसके इक्वल ले लेते हैं, 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, पोटाशियम हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 2, क्रोमियम यहाँ पे कितनी है, 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 7। ठीक है, सबके साथ हमने मेंशन कर दिया। पोटाशियम की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है, x कंसीडर कर लेंगे।
और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम है -2 होती है और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ार 14 इज इक्वल टू 0, और 2x यहाँ पे आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हमने एक क्रोमियम की फाइंड करनी है, तो 2x इज इक्वल टू 12 को दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +6। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट K2Cr2O7 में कितनी है, +6 है। ठीक है, तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज थे। इसी तरह के पेपर आप लोगों के बोर्ड के पेपर, इसी तरह के एमसीक्यूज आप लोगों के फेडरल बोर्ड के पेपर में आते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।